चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 ये पाकिस्तान में हो रही है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान कोई मेजर स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान में, उसको देखते हुए एंड तक ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फाइनली पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की जो टीम है वो 4 दिन में ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हुआ, 24 फरवरी को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। हालांकि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो, अब ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने हाई हैं तो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी वजह से इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो अपने सारे मैचेस जो है दुबई में खेल रही है। अब चैंपियंस ट्रॉफी से ही रिलेटेड एक बड़ी ही थ्रेटनिंग न्यूज आ रही है, और वो न्यूज ये है कि टेरर थ्रेट जो है वो मंडरा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पर। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये रिपोर्ट करी है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो फॉरेन नेशनल, वो नेशनल जो कि मैच देखने पाकिस्तान में आएंगे, उनको किडनैप कर सकते हैं। एंड इसमें भी स्पेसिफिकली जो अरब नेशनल्स हैं और जो चाइनीज सिटीजन है, इनको स्पेसिफिकली किडनैप किया जा सकता है। तो ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसमें क्या क्या बताया गया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में कितने भयानक इंसिडेंट्स हुए हैं, टेरर अटैक्स हुए पाकिस्तान में, जो कि दिखाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज्यादा हाई हैं पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So, terror threat over Champions Trophy 2025, kidnapping plans against foreign nationals in Pakistan. Reports, Pakistan intelligence warns of Islamic State plot to किडनैप फॉरनर्स एट चैंपियंस ट्रॉफी। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह कहा है कि एक पोटेंशियल थ्रेट है इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस से, कि ये फॉरेन नेशनल्स को किडनैप कर सकते हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने वो अलर्ट पर हैं और उन्होंने सर्वेलेंस तेज कर दिया है। चाहे पोर्ट्स की बात कर लें, एयरपोर्ट्स की बात कर लें, ऑफिसेस की बात कर लें, रेसिडेंशियल एरियाज की बात कर लें, जहां से फॉरेन नेशनल्स आ सकते हैं या जहां से फिर फॉरेन नेशनल्स रह सकते हैं, तो उन सभी एरियाज में जो है सर्वेलेंस को तेज कर दिया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने। अब देखिए, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने ये कहा है कि जो ISKP हैं, उनके जो ऑपरेटिव्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि जो शहर के बाहर जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खाली पड़ी रहती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को रेंट पर ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को वो सेफ हाउस में बदल दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि शहर के बाहर इस वजह से किया जा रहा है कि जो कैमराज हैं और जो सर्विलेंस है इनसे बचा जा सके, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो है रेंट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, जहां से जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ रिक्शा या मोटरसाइकिल से ही हो सके। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है 4 व्हीलर्स ना हो, बहुत ज्यादा लोगों की नजर में ना हो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है रेंट किया जा रहा है, उसको सेफ हाउसेस में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड वहां पर जो है जो फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं उनको किडनैप करके उसी सेफ हाउस में रखने का प्लान है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई कहीं से रिपोर्ट्स है, कोई अननोन सोर्स है, ये खुद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि इस तरीके से प्लान हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बड़ी तेजी से सर्वेलेंस कर रही है। और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने भी ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पॉसिबल ISKP जो है वो अटैक कर सकता है पाकिस्तान में जो भी की लोकेशंस है। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, दोनों ने यह कहा है कि जो ISKP है वो अटैक्स कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मामला सीरियस है एंड इसको टाइटली जो है, इसको जो है सीरियसली जो है टैकल करना होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं। इतने टाइम बाद जो है ICC इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं उनको प्रॉपरली सेफ जो है पाकिस्तान में रखा जाए एंड वापस फिर वो शहर अपने देश जो है वो जा सकते हैं। अब देखिए, 2024 में जो ISKP के एफिलिएटेड मीडिया है, इन्होंने एक 19 मिनट का वीडियो रिलीज किया था जहां पे इन्होंने बताया था कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अगेंस्ट है। इन्होंने कहा कि जो क्रिकेट है ये एक वेस्टर्न टूल है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट किया जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो क्रिकेट है वो नेशनलिज्म और प्रोपागेंडा को जो है वो प्रमोट करता है एंड जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। इस वजह से जो है ये क्रिकेट के अगेंस्ट है। एंड जो ISKP है, इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने ये भी कहा है, तालिबान को भी जो है क्रिटिसाइज किया है। तालिबान को ये कहा है कि
तालिबान जो है बहुत गलत कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सोच रहती है और फिर यही सारे जो ग्रुप्स रहते हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में है जो एक्सट्रीमिज्म इतनी तेजी से बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर आप वहां के लोकल मीडिया चैनल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं। और बहुत सी रील्स भी वायरल हो रही हैं जब से इंडिया से हारे हैं ये, तो आप रील्स भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या ही इंटेलेक्चुअल लेवल है पाकिस्तान की जो वहां पर लोकल जनता है। अब देखिए ये जब डिस्कशन चल रहा था कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, ये लोग कहते हैं भारत क्यों नहीं आता है, भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान बहुत सुरक्षित है, ये है वो है। तो अब मैं आपको कुछ रिसेंट जो है एग्जांपल्स दिखाता हूं और ये सारी चीजें पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। और ये सब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये जो 2024 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये सब उन्हीं की न्यूज है, ऐसी नहीं कि कोई बहुत 5 साल 10 साल पुरानी न्यूज है, ठीक है। मिलिटेंसी सर्ज इन पाकिस्तान किल्स 1600 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस। डेडलीस्ट मंथ फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस इन पाकिस्तान, ये दिसंबर 2024 की खबर है। डेडलीस्ट मंथ फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस इन पाकिस्तान, 68 डाई इन टेरर अटैक्स, at least 257 people including 104 security personnel and 119 civilians were injured in clashes and bombings in Pakistan in November। सिर्फ एक महीने में, ठीक है, एक महीने में 257 लोग जो है वो इंपैक्ट हुए जो टेरर अटैक्स पाकिस्तान में हुए हैं। क्योंकि वही बात है ना, अगर आप सांप पालोगे पड़ोसियों को काटने के लिए और आपको लगेगा कि वो सांप आपको नहीं काटेंगे, तो ये बहुत गलत फहमी है जो कि पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आया, ये एक जो है मैटर ऑफ कंसर्न्स है, ठीक है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाए, यही सारी जो प्रोसेस है, प्लानिंग है, यही चलती रहती है, ठीक है। तो मिलिटेंसी सर्ज इन पाकिस्तान किल 1600 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस, डेडलीस्ट मंथ फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस इन पाकिस्तान, 68 डाई इन टेरर अटैक्स। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेक्टेरियन वायलेंस, 10 किल्ड 21 इंजर्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। ब्लास्ट रॉक्स रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान क्वेता, एट लीस्ट 25 किल्ड। ब्लास्ट किल्स 2 चाइनीज नियर पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट। कराची को लोग बहुत हाई रेटेड रखते हैं, ये कहते हैं कि कराची जो है जिस तरीके से मुंबई है उसी तरीके से कराची है। कराची में भी आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट हुआ, ठीक है। इसमें दो चाइनीज नेशनल्स हैं वो जो हैं इसमें किल हो गए। फिर हम देखें एंग्री प्रोटेस्ट इन गिलगित बाल्टिस्तान हॉल्ट्स पाकिस्तान चाइना ट्रेड, काराकोरम हाईवे ब्लॉक्ड। ये ऐसा प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो पीओके के रेसिडेंट्स है ना, इन्होंने इलीगली जो है ऑक्यूपाई तो कर लिया है, लेकिन इनकी कोई इकोनॉमी तो है नहीं, कोई विजन तो है नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिक नेसेसिटीज जो पीओके के रेसिडेंट्स उनको नहीं मिल रहा है, और रेगुलर जो है फ्रीक्वेंटली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, पावर कट हो रही है, जॉब्स नहीं है, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है। इस वजह से जो लोकल्स हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आए। और ये जनवरी की खबर है, जनवरी 2025 की। ये सब ये जो भी मैंने आपको खबरें बताई हैं, इसमें से कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो बहुत पुरानी है, सब 3-4 महीने की खबर है। तो इसी वजह से इन सब न्यूज से आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोविंस हो पाकिस्तान का, वहां पर या तो मिलिटेंसी है, या तो वहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है, या तो वहां पर क्लैशेस हो रही हैं, सेक्टेरियन क्लैशेस हो रही हैं रिलीजन के नाम पर, या बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इसी वजह से जो है वो इस तरीके से जो है वो थ्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से अटैक्स कर रहे हैं। तो इन सब, अगर आप प्रोविंस को देखेंगे, पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस को आप देखेंगे, तो आप यही पाएंगे कि कोई भी प्रोविंस ऐसा नहीं है जहां पर स्थिति नॉर्मल है। और ऐसे में ये लोग कहते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो क्यों नहीं पाकिस्तान ट्रैवल करती है। और ये जो कहते हैं कि हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सबको बंद कर दिया जाता है, उस रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं आती है, ठीक है। प्रॉपर रेंजर्स रहते हैं, जो क्रिकेट टीम जो ट्रैवल कर रही है उनके अगल बगल आगे पीछे पूरी रेंजर्स की टीम रहती है। और ये कहते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की जा रही है? तो इन्हीं सब कंसर्न्स को देखते हुए भारत की टीम ने ये डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सुपरस्टार्स अगर पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उन पर बहुत ज्यादा थ्रेट हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग देयर ऑल द गेम्स इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये खबर है। हम यही प्रे करेंगे कि कुछ भी ऐसा जो थ्रेट है इसे जो है नलीफाई कर दिया जाए, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है, एंड आराम से जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, कोई भी जो है इसमें हार्म ना हो। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में बहुत भयानक है, जो कि मैं आपको एग्जांपल पे दे चुका हूं। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।